तो हेलो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक पर आते हैं। लिखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी। पहले जानते हैं ओओपी होता क्या है। ओओपी इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इट इज़ अ methodology और अप्रोच टू मेकिंग अ मॉडल और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब ये कि इस एक मैथडोलॉजी, एक मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। मॉडल मतलब आप समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसके बाद आते हैं, आपको ये लग रहा होगा कि हम ओप्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओप्स सी प्लस प्लस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ओ पी एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को एम करता है इम्प्लीमेंट, लाइक इनहेरिटेंस, हिडिंग, पॉलीमरिज्म एक्सेट्रा इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस, हाइडिंग हाइडिंग हिडिंग, पॉलीमरिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉलीफॉर्म, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी में आते हैं हम। कॉन्सेप्ट जानने के लिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये होता क्या है। तो जैसे हमने एक क्लास का मॉडल बनाना है, एक मॉडल समझ लो, हमें क्लास का मॉडल बनाना है। यहाँ पर उसका स्टूडेंट, क्लास का मीन वाला स्टूडेंट का बनाना है या क्लास का जो भी बनाना है। यहाँ पर लिख दिया हमने मार्क्स। अब स्टूडेंट के कुछ बिहेवियर्स होंगे, सेम बिहेवियर्स रहते हैं सबके। कुछ बिहेवियर्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे। बिहेवियर क्या है, सभी स्टूडेंट के मतलब एक जैसे समानता क्या है कि वो डेटा को रीड करते हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं। दूसरा राइट डेटा, हम लिख रहे हैं। ये भी स्टूडेंट की, सभी स्टूडेंट की सेम विशेषताएं हैं। बिहेवियर मतलब सेम। एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं, जैसे सबका नाम अलग अलग होता है, रोल नंबर अलग अलग होता है, ये चीज़ें। अब मार्क्स भी स्टूडेंट्स के दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो होता है बिहेवियर, दूसरा होता है एट्रीब्यूट। बिहेवियर जैसे टेस्ट, सभी का टेस्ट एक जैसा होगा, टेस्ट 1 टेस्ट 2। मतलब किसी सब्जेक्ट का है, मतलब टेस्ट किसी, एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट का कुछ सब्जेक्ट का होगा। टेस्ट 1 मतलब सबका टेस्ट एक ही होगा, सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट किसी और का है। मीन्स बिहेवियर सेम रहता है और एट्रीब्यूट अलग अलग होता है। फिर मार्क्स के बाद रिजल्ट, रिजल्ट आता है। जैसे रिजल्ट हमने यहाँ डाल दिया, तो फिर उसके बाद हमने जैसे हम स्टूडेंट और मार्क्स में, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है। हमने रिलेशन ज्वाइन कर दिया, रिलेटेड होते हैं ना एक दूसरे के, स्टूडेंट और मार्क्स। अब स्टूडेंट जब पढ़ेगा, लिखेगा, पेपर देगा, तो मार्क्स आएंगे ऑटोमेटिकली। तो रिलेशन है एक तरह का। उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इनहेरिटेंस। हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो ये बिहेवियर, एट्रीब्यूट ये होता है, ये उनको इनको कहते हैं हम डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स। और ये रीड डेटा, रोल नंबर, नेम, ये चीज़ें, सब्जेक्ट्स, टेस्ट 1, ये होता है तुम्हारा डेटा फंक्शंस। ये होता है तुम्हारा डेटा फंक्शंस। तो इनहेरिटेंस एक तरफ का रिलेशन है, एक तरफ का बॉन्ड है स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में, और रिजल्ट के बीच में भी होगा। स्टूडेंट और रिजल्ट, मार्क्स और रिजल्ट में भी, मतलब एक एक तरह का बॉन्ड बना रहा है ये बीच में, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पर आते हैं। इनहेरिटेंस को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, इट इज द एबिलिटी टू शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज of one class
टू अनदर क्लास मीन्स आपको एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझाया था इनहेरिटेंस होता क्या है। ये शेयर करता है अपने कॉमन प्रॉपर्टीज़। देखो बिहेवियर एक तरह का बिहेवियर सभी स्टूडेंट का एक ही सेम होता है, टेस्ट भी सेम ही रहते हैं, रिजल्ट में थोड़ा वो होता है, मतलब सेम कहाँ आते हैं रिजल्ट नाम का सेम होता है। तो उस रिलेशन को बनने के लिए इनहेरिटेंस कहते हैं। हम कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं एक से दूसरे की तरफ। अब जब पढ़ेगा तभी तो टेस्ट देगा, तो उस चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद आते हैं क्लास। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है क्लास। क्लास होता है इट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और हम इसको लिखने का कीवर्ड हमारे पास क्लास ही रहता है। क्लास कहते हैं इसे, कीवर्ड है हमारा। क्लास का कीवर्ड क्लास ही है। और इसके पास सम डेटा एंड फंक्शंस हैं, जिसको हम मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस बोलते हैं जिसे हम। तो डेटा एंड सब मेंबर्स होते हैं। इसको हम एक्सेस करने के लिए, क्लास को एक्सेस करने के लिए हम 3 स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। पहला तो प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा है प्रोटेक्टेड। तो तीन स्पेसिफायर्स हैं क्लास को एक्सेस करने के लिए, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। C++ में हम क्लास में प्राइवेट लिखें ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि हम प्राइवेट लिखेंगे तभी प्राइवेट रहेगा, और नहीं भी लिखेंगे तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर है हमारा वो ये प्राइवेट बना देगा क्लास को। क्लास समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लास को समझाते हैं। क्लास होता क्या है वैसे बेसिकली, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी हमें समझने के लिए। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास का यूज़ करते हैं। ये इसका मतलब समझने के लिए हम क्लास को ऐसी डेफिनेशन भी देते हैं कि ये किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बनाया एक क्लास स्टूडेंट, क्लास एक कीवर्ड लिख दिया, और स्टूडेंट वो उसका वेरिएबल नेम, मतलब वेरिएबल समझ लो इसको, वेरिएबल लिख दिया। फिर अंदर जैसे हमने सी लैंग्वेज में हम वो बनाते थे, स्ट्रक्चर का बनाते नहीं थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे फिर स्ट्रक्चर नेम, वैसे ही इस पर कीवर्ड आता है क्लास, और ये क्लास वेरिएबल नेम मतलब स्टूडेंट लिख दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे क्लास स्टूडेंट लिख दिया खैर नेम। ये फिर वो स्ट्रक्चर के थ्रू जैसे चलता था वैसे ही चला रखा है। INT रोल नंबर। तो जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे स्टूडेंट कैन नेम 20 और INT रोल नंबर, वैसे ही इसमें सी में हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते थे, इसमें क्लास में यूज़ करेंगे ऐसा। फिर लिख दिया रीड डेटा राइट डेटा। तो ये तो जो हमारे पास जो क्लास स्टूडेंट का एक हमने क्लास बना रखा है स्टूडेंट नाम का, तो उसमें ये दोनों तो इसके वो हो गए मेंबर फंक्शन जो वर्क कर रहे हैं, और ये दोनों हो गए मेंबर डेटा है जो मेंबर के पास। तो इसमें हम कंपाइल करने के दौरान जो हमारा कंपाइलर है वो प्रोसेसर में
20 तो ये हो गया, कैर तो 1 बाइट, तो 20 बाइट ये हो गई, और 22 बिट्स का एक, मतलब इनके लिए 22 बाइट्स का स्टोरेज जमा कर देगा, मतलब इनको 22 बाइट्स दे देगा। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर, नाम, एज, मतलब रॉ नंबर और नाम, 1 लिख दिया, और AMIT। तो ऐसे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। रोल नंबर 1 हो गया अमित, उसका फिर एक्सेस भी कर सकते हैं इसको। हम एक्सेस करने का लिखते हैं क्लास स्टूडेंट, इसको नाम दे दिया S1 इसके अंदर स्टोर होगा। फिर वही सी इन से सी आउट से हम इसको लिख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ क्लास के लिए। जैसे हमने क्लास लिखा, स्टूडेंट लिखा, फिर यहाँ पर हम प्राइवेट लिख भी सकते हैं। चलो अभी लिख लेते हैं। इसमें हम लिख भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ये कंपाइल के दौरान कंपाइलर इसको प्राइवेट ही मानेगा। कैर नेम 20 INT रोल नंबर फिर इसके बाद हम दूसरा स्पेसिफायर लगाते हैं पब्लिक। ये पब्लिक के लिए दौरान है। वॉइड गेट डेटा, ये हमने दूसरा मेंबर फंक्शन ले लिया। फिर लिख दिया इसमें सी आउट एंटर नेम, यहाँ नेम हम एंटर कर सकते हैं। फिर सी इन नेम, यहाँ स्टोर हो जाएगा, नेम के लिए जगह बच जाएगी। फिर लिख सकते हैं हम सी आउट एंटर रोल नंबर, फिर सी इन रोल नंबर को भी ये अंदर रख सकता है। तो इसका क्लोज ही हो गया, इसका क्लोज ही हो गया, फिर सेमी कॉलन। तो ऐसे हम इसको हम रीड भी करा सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं। ये किसी भी, जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने स्टूडेंट के लिए, तो ऐसे हम रीड और राइट भी करा सकते हैं। जैसे हमने ये फंक्शन की, मतलब जो हमारा प्रोग्राम के अंदर ही कर दिया, मतलब जो हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर दिया हमने डेटा फंक्शंस को डिफाइन अंदर ही कर दिया है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। हमने अंदर ही इसको डिफाइन कर दिया, तो इसको हम इनलाइन फंक्शन कहते हैं। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन, पहली चीज़ तो ये मेंबर फंक्शन है, क्योंकि हम मेंबर्स हैं ये, तो इसको हम पहले मेंबर फंक्शंस बोलेंगे। इनलाइन फंक्शन इज़ अ मेंबर फंक्शन। दूसरी चीज़, इट इज़ डिफाइंड एट द डिक्लेरेशन टाइम इन क्लास। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तभी डिफाइन करते रहे। तो ये इनलाइन फंक्शंस होता है। और इनलाइन फंक्शन का वो समझिए एडवांटेज, कि हम इसको, जैसे हम किसी यहाँ हमने डिक्लेरेशन कर दिया और डिफाइन हम बाहर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि कंपाइल सीक्वेंस वाइज चलेगा। तो यहाँ जल्दी हो जाएगा, फास्टर एग्जीक्यूशन होगा। वहाँ थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। तो एडवांटेज ये होगी इसकी। अब डिसएडवांटेज में बात करते हैं। डिसएडवांटेज है कि वी कैन नॉट यूज़ इनलाइन फंक्शन हम व्हेन देयर इज़ यूज़ ऑफ कंडीशनल, रिकर्सिव और लूप्स। हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते इनलाइन फंक्शंस में। लूप्स का, कंडीशनल ऑपरेटर समझते हैं आप, इफ़ एल्स इफ़ लूप समझते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम 3 या 4 से ज़्यादा, 3-4 स्टेटमेंट तक लिख सकते हैं, उसके ज़्यादा लाइन लिख सकते हैं। तो इनलाइन फंक्शन ये होता है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है इनलाइन फंक्शन होता क्या है। तो इनलाइन फंक्शन इज डिफाइंड एट द डिक्लेरेशन टाइम इन क्लास, और इट इज़ अ मेंबर फंक्शन। एक ये मेंबर फंक्शंस है। ठीक हो गया। अब चलो, हम इनलाइन फंक्शन हमने बता दिया। अब बाहर कैसे करेंगे भाई? बाहर करने का भी सिंपल मेथड है। वॉइड मेन लिखा, फिर लिख दिया हमने स्टूडेंट ST,
ST कुछ ये वो लिख दिया हमने वेरिएबल, वेरिएबल बोल सकते हैं या डेटा मेंबर्स बोल सकते हैं इसको। तो ST गेट डेटा, फिर ये कॉलिंग होगी, यहाँ से कॉल हो गया डॉट डेटा, मतलब कॉलिंग होगी, कॉलिंग फंक्शन हो गया। यहाँ लिख दिया हमने वॉइड प्रिंट डेटा, ये डिक्लेरेशन हो गया। वॉइड स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट डेटा सी आउट नेम ऑफ स्टूडेंट सी आउट रोल नंबर। तो हमने इसको ऐसे बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आउटलाइन फंक्शन हो गया। आउटलाइन फंक्शन उतना पूछा नहीं जाता है, मतलब इसका एग्जांपल पूछा जा सकता है कैसे हम आउटलाइन फंक्शन कर सकते हैं। ये इनलाइन फंक्शन हो गया। तो आउटलाइन फंक्शन हम इसको ऐसे आउटर लाइन फंक्शंस कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि हम ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं और क्या होता है। तो रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये एक तरह का स्कोप होता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिफाइंड एज और इट इज यूज्ड टू रेफरेंस द ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल को रेफरेंस करता है और प्रायोरिटी गिवन टू स्पेसिफिक एंटिटी। और मेंबर फंक्शन आउट ऑफ स्कोप, स्कोप के बाहर होता है, मतलब लाइफ ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं स्कोप को, तो उससे बाहर होता है और ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल आप समझते ही होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। दो डबल से वो लगाए हमने कॉलन, उसे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।